नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कार्यपत्रिका की क्रम संख्या 32 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिनांक 24/2/2022 की है। सप्ताह हमारा छठा चल रहा है और थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। जी हाँ, हमने मनाया भी था। याद आया आपको? जी। वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में मातृभाषा दिवस के बारे में जाना। इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि देश के सभी लोग मातृभाषा को महत्व दें और इसके माध्यम से देश की संस्कृति की पहचान बनाए रखें। तो हमने जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया था, उसका उद्देश्य क्या है कि देश के सभी लोग जो है मातृभाषा को महत्व दें और इसके माध्यम से जो हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, ठीक है, हमारा हमारा बोलने का तरीका, हमारा रहन सहन का तरीका, वो सब बरकरार रहे। ठीक है, आइए आज हम मातृभाषा से जुड़ी एक रोचक कहानी को बोलकर पढ़ते हैं। अब आप कहानी को साथ साथ बोलकर पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बोला कि वह बहुत सारी भाषाओं में निपुण है। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया और अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। उसने सबका सही उत्तर दिया। तो कौन आया था बादशाह अकबर के दरबार में? एक व्यक्ति आया था जो कि बहुत सारी भाषाओं को जानता था। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर ने क्या किया कि सभी मंत्रियों को कहा कि आप अलग अलग भाषाओं में इससे बात करेंगे। देख रहे हैं आप, ये खड़ा यहाँ पर, ठीक है, ये विद्वान और ये जो हैं ये सभी मंत्री हैं जो कि इससे बात कर रहे थे। आगे क्या हुआ? वह बोला कि मैंने कई भाषाओं में बात की, लेकिन क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? तो उसने क्या किया? उसने चुनौती दी, है ना, कि क्या कोई है जो मेरी मातृभाषा को बता सके। सभी मंत्री मातृभाषा बताने में असफल रहे। तभी बीरबल ने क्या कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। तो बीरबल जी जो है बड़े ही चतुर थे, तो उन्होंने कोई ना कोई तरकीब सोची होगी, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा और मैं कल आपको ज़रूर बता दूंगा कि आपकी मातृभाषा क्या है। रात को बीरबल कंबल लपेटकर चुपके से व्यक्ति के कक्ष में गया और घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी करने लगा, जिससे वह व्यक्ति तुरंत उठ गया। ठीक है, अब उसने क्या किया कि कंबल लपेटकर चुपके से गया और देखिए यहाँ पर, और घास के तिनके से उसके कान में गुदगुदी करने लग गया। अब इतना अंधेरा है, कान में ऐसे कुछ चीज़ से आपको गुदगुदी करेगा तो क्या होगा? जिससे वह व्यक्ति तुरंत उठ गया और उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वो डर के मारे उठ गया और उड़िया भाषा में चिल्लाने लग गया। अचानक बादशाह ने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश लिया। बीरबल ने कमरे में प्रकाश कर दिया और कहा, अच्छा, तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है? तो कैसे पता लगा लिया उसने? और बीरबल ने जो है रोशनी कर दी, क्योंकि वहाँ पर कौन आ गया था? बादशाह अकबर आ गए थे, बाकी के मंत्री भी आ गए थे। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें इसकी मातृभाषा कैसे पता लगी? बीरबल ने कहा कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। तो आप चाहे कितनी भी भाषाएं सीख लीजिए, आप अलग अलग तरीके की बोलियां सीख लीजिए, लेकिन जब भी आप मुसीबत के समय में होंगे तो आप अचानक से अपनी मातृभाषा में ही जवाब देते हैं, बात करते हैं। तो वैसे ही बीरबल ने दिमाग लगाकर, तरकीब सोचकर उसकी मातृभाषा का पता लगा लिया कि उसकी मातृभाषा उड़िया है और वो व्यक्ति उड़ीसा निवासी है। ठीक है, कहानी मज़ेदार लगी ना? अब इस पे संबंधित हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया और उसने क्या बात रखी? बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान पुरुष आए और उन्होंने क्या बात रखी थी? उन्होंने कहा था कि आपके दरबार में कोई ऐसा मंत्री है जो कि मेरी मातृभाषा को बता सके? तो उन्होंने ये बात रखी थी। अपनी मातृभाषा के अलावा किसी एक भाषा में यह वाक्य लिखिए, आप कैसे हैं? तो आपको क्या करना है? आपको जो है अपनी मातृभाषा के अलावा, ठीक है, जो कि कुछ भी हो सकती है, आप जहाँ के निवासी होंगे आपकी मातृभाषा वहीं की होगी, आपको ये वाक्य लिखना है, आप कैसे हैं, जो कि हिंदी में लिखा है। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाउ आर यू
ठीक है। हाउ आर यू क्या होगा, इंग्लिश में होगा, जिसका मतलब होता है आप कैसे हैं। उसके अलावा आप पंजाबी में भी लिख सकते हैं, तुसी किवे हो, है ना। पंजाबी में क्या बोलते हैं, तुसी किवे हो। इसके अलावा आपको जो भी भाषा आती हो, ठीक है, उसमें आप कैसे हैं को लिख सकते हैं। नीचे प्रश्न 3 दिया गया है, जिस प्रकार ऊपर दी गई कहानी में वर्णित व्यक्ति में बहुभाषाएं बोलने की विशेषता है, क्या आप में भी ऐसी कोई विशेषता है जो आपको दूसरों से अलग दर्शाती है। जैसे कि उस व्यक्ति में जो है एक विशेषता थी कि वो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था, तो आप अपनी विशेषताएं मुझे बताएंगे कि आपके अंदर सबसे अलग क्या है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो सकता है आप मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हों, और आप रीडिंग में बहुत अच्छे हों, और आप किसी भी मुसीबत से झटपट बाहर आ जाते हैं, इतना आप तेज़ दिमाग चलाते हैं। आपकी जो भी विशेषता है जो आपको औरों से अलग बनाती है, आप वो मुझे बताएंगे। ठीक है, साथ में नीचे दिया गया है, आओ बातचीत करें, एक चित्र दिया गया है। आप देखेंगे कि इस चित्र में इन्होंने क्या बात की है। देख रहे होंगे इन्होंने कहा होगा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ये कुएं के अंदर है। तो बाहर जो ये गाय खड़ी है, इन्होंने क्या कहा होगा कि हाँ घबराओ मत, मुझे अपना हाथ दो और बाहर आ जाओ। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने फिर से मातृभाषा का महत्व जाना। अब आप जो एक्टिविटी आपको दी गई है उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।